हरिकिशोर तिवारी जी, ये सारी बातें जब आपको बैठकों में बुलाया जा रहा है, बुलाया जाएगा, आने वाले दिनों में इसको लेकर कुछ और डिस्कशंस होंगे, तो सरकार की दरअसल मंशा है क्या हरिकिशोर तिवारी जी? देखिए, एक तो हमारे मनोज पांडे जी ने एक बात कही कि ये बाद में हम लोगों को मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। और आपकी तरह और लोग भी हैं पांडे जी, जैसे निगम परिषद के लोग हैं, उनको भी बाद में मिलता है। लेकिन असली लड़ाई होती है, हम लोग देखिए जैसे केंद्र में लागू होता है, तो हम लोग केंद्र का साथ इसलिए देते हैं, अगर केंद्र में लागू नहीं होगा तो हमको कहाँ मिलेगा? हम लोग कहते हैं भाई केंद्र की भांति हमको दीजिए। इसी तरह से निगम परिषद के लोग कहते हैं भाई राज कर्मचारियों की भांति हमको दीजिए। एक भांति तो बनने दीजिए सब लोग भाई, भांति बनेगी तो निश्चित रूप से सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सब लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसका प्रयास करते हैं भाई सबको मिले वो चीज, जो चीज आ रही है वो टाइम बाउंड हो। और आपकी बात अच्छी है, इसको रखा जाएगा कि भाई सबको साथ, निगम परिषद के लिए भी उसी जियो में लाइन होनी चाहिए, उसी जियो में आपके लिए लाइन होनी चाहिए। नहीं भाई, अगर ये मिल रहा है तो सबको एक साथ एक ही डेट से मिलना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा खाली ये, और तो बाकी सब तो झगड़े वाली बातें हैं कि साहब वो क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। हमने पहले बताया कि 10 साल में हमको उस तरह के नहीं मिला। अभी हमारे भाई कह रहे थे, अशोक जी कह रहे थे भाई लड़ाई होनी चाहिए, 100% लड़ाई होनी चाहिए। हम लोग लड़ते भी हैं, लेकिन कितना लड़ते हैं, कितनी ताकत से लड़ते हैं, ये हमें आपको भी देखना पड़ेगा ना। अगर लड़ेंगे फिर तो सब ठीक हो जाएगा भाई। हम लोग दो तरह से बात करेंगे, बात करिए, बात करके न माने अगर हमारी सही बात को तो फिर लड़ लीजिए इनसे, लड़ने से ही फायदा होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि जो चीजें हम लोग को लिख के दे रहे हैं सरकार को, उसमें कि भाई मिनिमम वेजेस कुछ होना चाहिए। जैसे आपने देखा आउटसोर्सिंग है, उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों का, आउटसोर्सिंग के लोगों का, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा प्रदेश प्रदेश में हो गई है, उसका फायदा सरकार उठाती है। और मैं तो ये कहूंगा सरकार आईएएस चला रहा है, ये सरकार राजनेता नहीं चला रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है इस बात का। पहले जमाने में जब नारायण तिवारी जी वगैरह हुआ करते थे। ये कब हाँ नहीं जी। था हरिकिशोर तिवारी जी? नहीं नहीं, ये मैं आरोप वही तो मैं आपको बता हमेशा। रहा हूँ, मैं वही आपको हाँ। बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ उसका। कि जब नारायण दत्त तिवारी जी हुआ करते थे या मुलायम सिंह जी भी हुआ करते थे, तो वो अगर आंदोलन होते थे तो बुलाते थे, कहते भाई क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अगर अगर अंग्रेजों के जमाने में जाए तो गांधी जी अगर डंडी यात्रा निकाल देते थे तो काला फीता बांधते थे, उनको बुलाया जाता भाई क्या बात है। और वो कहते थे भाई 1 रुपया मांग रहे हैं तो उनको 50 पैसे दे दीजिए और अगली बार आप फिर से आइए, फिर हम देंगे। आज की तारीख में तो सब लोग बाहें समेट के बैठे हुए हैं कि नहीं, जो हमने कह दिया वही ठीक है और वही करेंगे जो हम चाहेंगे। और राजनेता बैठना नहीं चाहते, वो दूरी बनाना चाहते हैं। और जो आईएएस है वो कहता है कि भाई हम तो पहले भी राजा थे, आज भी राजा, आगे भी राजा रहेंगे, हमसे क्या मतलब भाई, हम तुम्हें देंगे नहीं। इस तरह का बड़ा भारी मुश्किल हो गया हम लोगों को काम करना संगठन लेवल पे, और संगठनों को तोड़ने की बात बराबर हो रही। तो एक तो हम ये जी। चाहते थे कि मिनिमम वेजेस जो हो। और उसके बाद में जैसे बहुत उत्पीड़न ये होता है कि आपने आपने कहा कि साहब ये 9,000 हम देंगे आपको, फिर ठेकेदार ने आपको 9,000 दे दिया, उसके 10 साल तक वो चिल्ला रहा है कि भाई 10,000 कर दीजिए। नहीं, सारे लोगों का मिनिमम वेजेस अगर आप करें, चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे मानदेय हो, उसमें डीए सीधे लगना चाहिए उसको। जब भी बढ़ोतरी हो डीए की, अगर राज कर्मचारियों को हो रही तो डीए की, अगर महंगाई भत्ता हो रहा है तो डीए का उसके साथ जाना चाहिए। ये उसके साथ जाएगा तो निश्चित रूप से उसको ये झगड़ा नहीं करना पड़ेगा हमारा कितना बड़ा। एक दूसरी बात ये कि इलाज की बात करें, हम लोगों ने भी कैशलेस की मांग की। 2013 में हड़ताल हुई, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने हमारा समझौता सरकार से कराया और उसमें हम लोगों ने कैशलेस इलाज के लिए उत्तर प्रदेश में अगुवाई की, और वो हम लोगों को 2016 में जारी। उसके बाद क्या हुआ, सरकार दूसरी आई और उन्होंने उठा के उसका स्वरूप बदल दिया। और अब उन्होंने उस टाइम अनलिमिटेड था हमारा इलाज, कि भाई अनलिमिटेड आपका पैसा जो भी लगेगा सरकार उस कर्मचारी को, उसको, उसके परिवार को खर्च करेगी उसके ऊपर। जैसे कैंसर का रोग हो गया, बड़े बड़े रोग हो गए, उनमें आप सीधे भर्ती होंगे, आपको दे देंगे, रिम्बर्समेंट नहीं होगा। अब इन्होंने फिर से 5 लाख की लिमिट कर दी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग है, हमारे यहाँ अलग है। अभी राजस्थान में बहुत अच्छा है, वहां सबसे अच्छा उत्तर भारतवर्ष में अगर है तो राजस्थान में कर्मचारियों के लिए है। तो कम से कम जो भी इलाज की पॉलिसी हो, इलाज तो देगी सरकार ना। सरकार का ये काम तो है, सड़क देगी, इलाज देगी, शिक्षा देगी, 3-4 काम कुछ सरकार करेगी ना, ये उसका अपना आउटलुक है। तो उस पर हमको निश्चित रूप से एक पॉलिसी बनानी चाहिए इलाज के लिए, कि सरकारी कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो, सबको इस तरह का इलाज मिलना चाहिए कि भाई मिनिमम जो भी होगा, उसके जो भी समस्या आएगी उसका इलाज सरकार अपनी ओर लेगी और उसको स्वतंत्र रूप से इलाज कराकर उसको देने देगी। एक ये जी। बात है। दूसरा है कि सेवानिवृत्ति नीति है भाई। सेवानिवृत्ति की नीति ऐसी होनी चाहिए कि भाई सरकार में आपने 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, उसके बाद किसी काम का नहीं रह गया हमारा आदमी, तो उसको एक मिनिमम एक निश्चित सेवा मिलनी चाहिए। जैसे हम लोगों को मिलती है सरकारी सेवा में, मिलती है कि लास्ट पेटान का 50% मिल गया उसको, फिर डीए मिल गया उसको, महंगाई भत्ता मिल गया। इस तरह का नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे देश में लागू होना चाहिए कि भाई यही पेंशन मिलेगी। और पुरानी पेंशन की जो हम लोग मांग कर रहे हैं, उसमें हम लोग 80-90%, 80% तक जहां तक आ सकते थे वहां तक आने का प्रयास किया, बचा उसके लिए हम लोग लड़ेंगे भी। अभी जो हमारा 10% ले रही सरकार, वो क्यों ले रही है? तो हम समझते हैं कि जो ये हम लोग कर रहे हैं, जैसे शिव कुमार मिश्रा जी हमारे लीडर हैं, और उनके थ्रू उनका सरकारी पक्ष जाता है, वहां दिल्ली में बैठते हैं वो, उनको बुलाया जाता है और वहीं के थ्रू हम लोग सारी बात भेजते हैं उनको। तो हम लोग बैठ के बात करते हैं, उसमें हम लोग जा रहे हैं और ये चीजों का हम लोग समावेश करेंगे। उसके बाद सरकार क्या देती है नहीं देती है, उसके बाद प्रदेश स्तर से नहीं, देश स्तर पे हम लोग आंदोलन की क्षमता रखते हैं और हम लोग पूरे देश में आंदोलन की बात करेंगे अगर हमारी बात सही बात, जायज बात नहीं मानी जाएगी।